राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं दरिद्रता दूर करने के बारे में, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय के बारे में। देखिए, ये तो नहीं कहूँगी कि आज के इस उपाय के बाद जो है आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी, लेकिन हाँ, आपकी परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। क्योंकि कई बार लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं, घर में कर्जा हो रखा होता है, किसी भी प्रकार से नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी, हर तरफ से परेशान होते हैं, घर में बीमारियां भी परेशान करने लगती हैं। तो ऐसे में अगर आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही लाभ होगा और परेशानियां दूर होंगी। आप संतोषजनक ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी परेशानियां दूर हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से उपाय आपको करना क्या है। देखिए, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के लाभ के अनुभव के बाद ही जो है ये जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। तो 2 उपाय बता देती हूँ। पहला वाला सरल तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा लंबे टाइम में जो है फल प्रदान करता है। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा कठिन, लेकिन बहुत जल्दी प्रभावी होता है, जल्दी फल प्रदान करता है। पहले उपाय में आपको क्या करना है कि आपको 5-5 के या फिर 2-2 के जो सिक्के आपके शहर में चलते हों, उनको आप इकट्ठा कर लीजिएगा, एक डिब्बे में रख लीजिएगा घर के मंदिर में। और फिर जब आप पूजा करते हैं तो वही जो है भगवान को अर्पित करके और उसको आपको एक और डिब्बा रख लेना है, उसमें आपको डालते जाना है। 30 दिनों तक जो है आपको ऐसा करना है। और जब 30 दिन हो जाते हैं, या फिर आप एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में जब उसमें कुछ सिक्के जुड़ गए, उसको ले जा कर के जो है आपको किसी गरीब को दान करना है, या फिर जो है मंदिर में आपको दे करके आना है। अगर जिसको भी आप दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरतमंद है, तो ज़्यादा जल्दी जो है आपकी मनोकामना यानी धन प्राप्ति के आपके साधन खुलेंगे। और अगर वो ऐसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तीर्थों में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कि उनका धंधा होता है मांगना, ठीक है, मांगते हैं और फिर बीड़ी दारू गांजा ऐसे पीते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रूरतमंद को ही देना है। या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उससे कुछ भोजन खरीद लिया, फिर जो है गरीबों में बांट दिया, तो ये भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद चाहे जो है आप 1 महीने बाद जो है इस डिब्बे को ले जा करके मंदिर में दान करके आएंगे पैसों का, ठीक है। इस उपाय को सुनने के बाद हो सकता है आप लोग कहें कि हमारे पास धन नहीं है, धन पाने के लिए उपाय करना चाहते हैं और आप धन बांटने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा प्रारब्ध जो है वो रुका हुआ होता है, किस्मत रुकी हुई होती है। एक बार अगर किस्मत खुल गई ना, रास्ता खुल गया, तो फिर आगे सुकून हो जाता है, आराम हो जाता है। जैसे कि एक नाली मान लीजिए, पूरी नाली साफ़ है, लेकिन यहाँ पास बहुत ज़्यादा कचरा है, अंतिम में उस नाली को किसी प्रकार से यहाँ पास साफ़ करना ही पड़ेगा। तो पूरी किस्मत जो भी हमारे बुरे कर्मों से जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है, उसको एक बार खोलना ही पड़ेगा। एक बार खुल गया तो आगे आपकी गृहस्थी की गाड़ी आराम से चलने लगेगी। तो इसके लिए आपको ये उपाय करना ही होगा बुरे प्रारब्ध को काटने के लिए। इस उपाय को जैसे ही आप करते हैं तो थोड़ा भी अगर लाभ मिला तो फिर वो आगे जो है आपका आराम से चलने लगता है। और बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी उपाय बताने वाले लोग होते हैं, जितने भी ज्योतिषी होते हैं, या फिर कोई भी व्रत आप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कोई भी चीज़ आप करते हैं, उसका अंतिम उपदेश क्या होता है? किसी की सेवा करना या फिर दान देना, दान दक्षिणा या फिर किसी की सेवा करना ही जो है अंतिम उपदेश होता है। चाहे आप किसी भी उपाय को, कोई कहेगा कि ये चीज़ जो है नदी में बहाओ, तो नदी में अनाज बहाने के लिए अगर तो वो मछलियों को ही जाता है। या फिर किसी को गाय को रोटी खिलाना है तो गाय की सेवा हो रही है, चिड़ियों को खिलाना है या फिर कुत्ते को खिलाना है, तो जीवों की सेवा हो रही है किसी भी प्रकार से। इसी वजह से जो है वहाँ पर आपका प्रारब्ध खुल जाता है, किस्मत खुल जाती है और फिर जो है आगे के काम होने लगते हैं। तो कोई भी ज्योतिषी के पास जाएँ, कुछ भी जाएँ, दान दक्षिणा ज़रूर बताएं। अंतिम चीज़, आप व्रत भी करते हैं तो पूजा में ये चीज़ चढ़ानी है और फिर दान करनी है, तो यही बताया जाता है, अंतिम उपदेश यही होता है। तो उसको करने से ही जो है आपका समय अच्छा होता है। तो इस उपाय को करना है। ये पहला उपाय रहा, थोड़ा सा सरल है। दूसरा थोड़ा सा कठिन लेकिन जल्दी प्रभावी। वो क्या है कि आपको एक ज़रूरतमंद व्यक्ति खोजना है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। परेशानी किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वह गरीबी से हो या फिर जो है बीमारी से हो। कई लोग अमीर तो बहुत होते हैं लेकिन घर में, परिवार में समस्याएँ हैं, या फिर जो है बीमारी से परेशान है। तो किसी भी प्रकार से जो है ज़रूरतमंद की उनकी सेवा करनी है। इसमें 2 चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक, निस्वार्थ रहना है, यानी कि उससे कोई आपको लाभ नहीं चाहिए रहेगा, ठीक है, मतलब निस्वार्थ सेवा करनी है। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा वो ज़रूरतमंद व्यक्ति रहेगा उतनी जल्दी आपकी मनोकामना यानी धन प्राप्ति के साधन उतने जल्दी खुलेंगे। तो अगर आप जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं तो जितना ज़्यादा, जैसे कि अगर आप इस उदाहरण से समझे, बहुत ज़्यादा कोई धूप में जा रहा है व्यक्ति, बहुत प्यास लगी है उसको, अगर आपने अचानक उसको पानी पिला दिया
तो उसकी आत्मा से, उसके बिना दिए ही आपको आशीर्वाद, आत्मा एकदम खुश हो जाती है। तो अपने आप, जैसे कि आपने कभी देखा हो बहुत ज़्यादा भूख लगी है और बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो मज़ा आ गया, ऐसा अपने आप मन से निकल जाता है। तो वो आशीर्वाद अगर किसी और ने खिलाया है तो उसको लग गया समझो। तो यही बस आपको करना है, जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा। और इसमें जाति नहीं देखनी है कि कौन सी जाति को, ब्राह्मण को देना है या फिर किसी को नहीं, कोई ज़रूरतमंद होना चाहिए। और या फिर जीवों की भी आप कर सकते हैं, चाहे वह गाय को आप खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, गर्मियों में प्यासी रहती हैं, या फिर जो है अगर ठंडी का सीज़न चल रहा है किसी को मोजे दान कर दिए, छोटी सामर्थ्य है मोजे दान कर दिए, गर्मी, या फिर मतलब जब तक प्रारब्ध आपका सही नहीं होता तो ये चीज़ें करती रहनी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दान जो है करते रहना है। कैश पैसों का कम करिए, यानी कि नगद आप जो है पैसे दान कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पर ध्यान दीजिए। किसी को भोजन करवाना है, किसी को वस्त्र दान देना है, या फिर मतलब किसी को ज़रूरत, जिसको समझ में आए कि हाँ ये हमारी चीज़ का बहुत खुश होगा, मतलब इसकी निश्चित ही मदद होगी, तो वैसे आपको जो है मदद करनी है। ये भी नहीं है कि केवल गरीबी ही जो है परेशानी होती है, केवल भूखे रहना ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। किसी की भी किसी प्रकार से, जैसे कोई बीमार है, किसी को कहीं अस्पताल तक पहुंचाना है, कोई अमीर व्यक्ति ही है 2 घंटे से कहीं घूम रहा है, उसको पता मालूम नहीं है, कहीं आपसे उसने पूछा तो आप उसको स्थान पर अच्छे से पहुंचा दें, उसकी पूरी मदद कर दें, तो ये निस्वार्थ सेवा जो है वो लग जाती है। तो ये, इसके लिए क्या करना है, भगवान से सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये भगवान मुझे किसी की सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। और इसमें ये नहीं है कि आप अपने सगे संबंधियों की सेवा करते हैं तो आपको फल नहीं है। कोई भी अगर घर में माता पिता कोई बीमार हैं, आप उनकी सेवा करिए। किसी की भी, कोई भी ज़रूरतमंद, किसी महिला ने जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन करवाया है, उसके पास कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए, आप उसकी मदद के लिए उपलब्ध होइए। तो ऐसे अगर किसी भी की सेवा करते हैं ना तो बुरा प्रारब्ध एकदम से खुल जाता है। वो पूरा जो मतलब चौक रहेगी, जैसे नाली का थोड़ा सा उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन वो एकदम से पूरा खुल जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे ज़रूरतमंद की और सेवा कर दी निस्वार्थ भाव से। जो पहला उपाय है उसमें थोड़ा थोड़ा साफ होता है, लेकिन ये दूसरे उपाय से क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं तो आत्मा का आशीर्वाद जो है लग जाता है। तो इसको ये मत पूछेगा कि हम कहाँ खोज रहे हैं, ये भगवान से आप प्रार्थना करें तो भगवान ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो आप उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, चाहे तन से कीजिए चाहे धन से कीजिए, जैसे भी करना है आप कीजिए, तो निश्चित ही जल्दी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें उपाय में सावधानी ये है कि अगर आप मांस मछली खाते हैं तो इन उपायों को भूल ही जाइए, क्योंकि एक तरफ गड्ढा खोद रहे हैं, किसी को मृत्यु प्रदान कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा, मतलब इतना भयानक दर्द कि रूह कांप जाए, जानवरों की रूह कांप जाती है, और दूसरी तरफ आप किसी की मदद कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे उपाय क्या बताया है कि किसी को बीमारी से परेशान है तो उसकी सेवा कीजिए। तो किसी को हम जब आराम देने का उपाय हम बता रहे हैं और आप दूसरी तरफ मांसाहार एक भी दिन कर लेते हैं तो मत करिएगा फिर उपाय, क्योंकि एक तरफ कष्ट पूरा पहुंचाना तो वो पाप आप भरते जा रहे हैं। और फिर कई लोग कहते हैं, बहुत सारे जैसे कि पूजा पाठ कुछ भी तो करते रहते हैं और कहते रहते हैं हमको फल नहीं मिलता, तो इसीलिए फल किसी भी उपाय का नहीं मिलता। एक तरफ आप गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए पाप पर पाप किए जा रहे हैं, सिर्फ एक जीव के लिए बहुत सारे जीवों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है भोजन मतलब उनको कर रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं मांसाहार, और दूसरी तरफ जो है आप व्रत कर रहे हैं। तो फिर मनोकामना क्या, आप भूल ही जाइए कुछ भी को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान हैं तो एक काम मांसाहार त्याग करके देखिए, किसी की मदद करके देखिए, बहुत ही जल्दी जो है आपको आपकी समस्याओं से निजात मिलेगी और राहत मिलेगी। ठीक है, मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ जो कि गुरुजनों के मुख से जो सुनती है शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ, तो ज़रूर आकर के देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।